सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यहाँ पे हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे बाबू? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इसका मेन कंटेंट होता है, एक कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम पढ़ रहे थे एमएस एक्सेस के जरिए, बिकॉज एमएस एक्सेस इज वाइडली यूज्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। हालांकि एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल के भी सॉफ्टवेयर हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बहुत सारे, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एमएस एक्सेस में दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। सो हम बेसिक इंग्रेडिएंट सीखे थे, क्या क्या सीखे थे उसके ऊपर बात एक बार कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू शुड ओपन एम एस सक्सेस। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो सर्च बार में जाएंगे आप, एम एस सक्सेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एंड यू विल ओपन दिस एप्लीकेशन access, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। So when I am teaching, you don't have to try the same things. Listen me carefully. When I am teaching, just make a note of it. You may make screenshots and all these things. Understand the points, and whatever I am saying, try to remember the facts. And later on, you will try to repeat it again through your कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब हम पढ़ा रहे तो चुपचाप बैठो और सुनो, देखो, और उसको लिखे रहो। जो लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, हम बता देंगे। सो वी आर क्रिएटिंग हियर ए ब्लैंक डेटाबेस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस से हम बताएंगे, यूं नहीं कि पहले से बनाई बनाई हुआ, ये देखो ऐसे होता है, ये देखो ऐसे, नॉट लाइक दैट। आई विल स्टार्ट हियर फ्रॉम द स्क्रैच। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आई विल स्टार्ट हियर फ्रॉम द स्क्रैच। एंड आज क्या पढ़ेंगे, आज की रीनेम क्या होने वाला है ना, आज हम सीखेंगे वाउचर्स। हाउ वाउचर्स, वेरियस वाउचर्स कैन बी मेड थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ईच ऑफ द वाउचर्स विल बी स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस। तो कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एमएस एक्सेस की जरिए, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सिस्टम का नाम होता है, जैसे कि हम अकाउंट्स, ये सिस्टम का नाम होता है। अकाउंट्स किस में हम करेंगे ना, टैली में। टैली इज ए application, is a computer application, is an accounting software program. Understand like this? Database management system is a system of the company, and you may manage it offline, online, and MS Access is the software for managing the database. समझ में आई बात? तो आज हम क्या सीखेंगे ना, वाउचर एंट्री। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा वाउचर एंट्री डीबी। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है ना, वाउचर एंट्री डेटाबेस। तो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होकर रहेंगे। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, अभी टेबल फॉर्म कुछ नहीं बनाए हैं, अभी टेबल फॉर्म कुछ भी नहीं बनाए हैं, ध्यान से समझो बात। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस जो डेटाबेस का फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर में बहुत सारा टेबल, बहुत सारा फॉर्म क्वेरी हो सकता है। समझ में आई बात? और इसको यहाँ पे मार लेते हैं क्रिएट। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। देखिए कहाँ पे है ना, ये वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रह रहा है। आप चाहें तो इसका लोकेशन भी चेंज कर पाओगे, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी लोकेशन में डेस्कटॉप वगैरह डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको रखना है रख सकते हो। चलिए हम क्रिएट मार लेते हैं। तो ये खुल गया हमारा एमएस एक्सेस। ठीक है ना, जस्ट वेट, ये खुल गया हमारा एमएस एक्सेस। तो फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे, एक बार उसको रिवाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शंस वेयर द फोर कंटेंट्स विल बी सीन हियर, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। चार सेक्शन की यहाँ पे जो इंडेक्स दिखाई देंगे। ठीक है ना, राइट साइड में हमारा सारे के सारे प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल की। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब हम आएंगे, और ये होता है हमारा एंटायर ये रिबन एरिया, ये रिबन एरिया जहाँ पे हम क्रिएट होम की वेरियस फील्ड्स और सेटिंग्स देख सकते हैं। और सबसे ऊपर ये है टाइटल बार। आप देख सकते हो टाइटल बार में आज हम क्या किए ना, वाउचर एंट्री डेटाबेस, जो कि डेटाबेस इस जगह में ये सेव होकर के रह रहा है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा तो स्टोरेज ही होता है ना बाबू। तो स्टोरेज कहाँ पे रह रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारा जो कंपैटिबल है एक्सेस 2007 से 2016 तक लेकर के ये एक्सेसिबल है। हमारा कंप्यूटर में तो लेटेस्ट ही चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, और ऑफिस 2016 है। 2019 में शायद इंस्टॉल किया हुआ था, क्या बता हम कहाँ गए। नेक्स्ट वीक फिर यहाँ पे स्टाटस बार है, नीचे आपकी क्या कुछ काम हो रहा है वहां पे स्टाटस दिखा देगा, यहाँ पे पेज नंबर वगैरह दिखाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक टेबल हम क्रिएट किए, यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसको सेव करेंगे। हम सिर्फ इसमें सेव करेंगे, क्योंकि टेबल में बहुत कुछ काम होता नहीं है, आपको पता है। टेबल में सिर्फ फॉर्मेट बनाया जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और आज सच कुछ है नहीं। तो डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, और ये पूछेगा क्या चीज के हम सेव करेंगे, तो हम इसका नाम दे देते हैं आज वाउचर। सो आज पढ़ेंगे हम वाउचर। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप किया जाएगा, तो इसमें ओके मार देते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं। एक बार देखिए, ये हम कर रहे थे फील्ड और डेटा टाइप, कल हम सीखे थे। और क्या चीज सीखे थे हम, चार थिंग्स ना, हाउ टू क्रिएट टेबल्स। टेबल्स इज समथिंग वेयर ऑल ऑफ आवर डेटा स्टोर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। स्टोर सिस्टमेटिकली, यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने की, डिलीशन एडिशन करने की जरूरत नहीं, ये स्टोरेज है। एंड फॉर्म्स बेसिकली क्या चीज होता है हमारा, ये देखो फॉर्म्स, फॉर्म्स का सेक्शन। तो फॉर्म्स मीन्स through the forms we can add, modify, delete the data of the table. So table is our storage and form is our design, that is our keychain. Understand the points? And reports, what is meant by report? Now based upon our certain criteria and condition we may extract the reports also. Understand the point? And queries क्या होता है, queries is a main thing that you can show the particular things
क्वेरी बना सकते हो, मतलब क्वेश्चन बना सकते हो। 5,000 रुपए के अंदर भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं लोग कितने हैं, लाइक दिस, अंडरस्टैंड, बेस्ड अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू कैन शो द थिंग्स, और लास्ट में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जो भी आज सब कुछ हम करके देखेंगे एक बार, हालांकि आज हमारा टेबल और फॉर्म में ही काम हो जाएगा। तो ये हमारा वाउचर की टेबल रहा। एक काम करते हैं, इसमें इसको याद रखने के लिए इसको ढंग से रीनेम करते हैं, थोड़ा वाउचर लिखेंगे फिर टेबल लिख देते हैं, ताकि हम टेबल फॉर्म थोड़ा आसानी से पहचान पाए, ठीक है ना। तो इसको एंटर, अब देखेंगे हमारा टारगेट क्या है, एक वाउचर डिजाइन करेंगे। वाउचर सर ये जो दिख रहा है आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल टाइप कुछ दिख रहा है, इसमें क्या वाउचर हो जाएगा आपकी? बिल्कुल हो जाएगा। एक वाउचर की हुलिया हम पहले देखते हैं, लुक एट हियर, दिस इज अ वाउचर। वाउचर मींस व्हाट? ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, इट मे बी ए पेमेंट, इट मे बी रिसीव्ड, इट मे बी ए कॉन्ट्रा वाउचर, इट्स मे बी सेल, इट्स मे बी एनीथिंग एल्स, इट्स मे बी टैक्स इनवॉइस, कुछ भी हो सकता है। तो वाउचर में जनरली देखिए ये जर्नल वाउचर था, तो यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट यहाँ पे हुआ है, और कुछ रेफरेंस वगैरह लिखे हैं, पर्टिकुलर बैच नंबर लिखा हुआ, एंट्री नंबर, डेट लिखा हुआ, तो हम भी ऊपर में कंपनी लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ वगैरह एटसेट्रा, हम भी हमारे हिसाब से डिजाइन करेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे लास्ट में साइन करके ये वाउचर कहीं पे यूज करना है तो कर दोगे। तो दिस इज द सैंपल ऑफ ए वाउचर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जो मारा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सैंपल ऑफ ए वाउचर, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल फाइनली जनरेट दिस थिंग थ्रू द डीबीएमएस सिस्टम। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हो ही रहा था, कहाँ पे? टाली में भी हो रहा था, लेकिन टाली में तो एग्जैक्टली ये जो डिजाइन किया गया अपने हिसाब से, यहाँ पे सेंटीमीटर इंच के हिसाब से, आपकी अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं होगा, टाली में जो प्री डिफाइंड है उसमें होगा, इसमें हो सकता है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, आप कहोगे वाउचर के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों जाए, इसमें तो काम कर सकते हैं, इसमें तो पेपर में मैनुअली कर सकते हैं। अगर मैनुअली काम हो जाता बिजनेस में तो कंप्यूटर क्यों ला रहे? when the transactions of 1,000 transaction you have to do in a single month, how can you do these things? Understand the words? And they need to be sorted, they need to be sorted in the computer, and as per your criteria and as per your search and findings you may retrieve that. How can you manage that? अगर सब कुछ काम मैनुअली हो जाता तो आज कंप्यूटर की जरूरत ही क्यों पड़ रहा है? हम फेल हो गए कि मैनुअली काम करने में, उसीलिए आज कंप्यूटर की जरूरत पड़ गया। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं आसेस पे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यहाँ पे आ गए। तो इस टेबल में हम क्या क्या फील्ड देंगे एक बार देखते हैं, हम अपने हिसाब से फील्ड देंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था देखिए, अब ये जो टेबल है नीचे नीचे अभी जो लिखते जाएंगे वो एक एक फील्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एक एक फील्ड हो जाएगा। तो अभी हम डिजाइन की व्यू में है, एक बार देख लो आप लोग, ये ओपन है, हम डिजाइन व्यू में चलते हैं ताकि इसको डिजाइन कर सके, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो अभी तक हमारा मैट्रिक्स बना नहीं है, टेबल बना नहीं है, हम इसको डिजाइन करें। तो नीचे नीचे जो लिखते जाएंगे ये फील्ड का नेम हो जाएगा, और उस फील्ड की डेटा टाइप क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और फाइनली ये कैसे दिखेगा हम बाद में आपको बता देंगे, और रिकॉर्ड एक एक रहेगा। चलिए सबसे पहले ये जो आईडी दिखाई दे रहा है, ये आईडी जो है, आईडी लिख सकते हो या फिर मजा नहीं है आईडी लिखने में, हम काम करते हैं वाउचर नंबर लिखेंगे, तो BCHR ऐसा लिख दिए नंबर, ताकि ये सही रहेगा। और ये क्या रहेगा, ऑटो नंबर, ठीक है ना। सारे फील्ड भी हम कल समझाए थे, और जैसे जैसे आगे आगे चलता जाएगा वैसे वैसे हम दिखाएंगे। तो ये एक फील्ड हुआ, सबसे पहले वाउचर नंबर रहेगा हमारा एक वाउचर में। अब फिर से हम दिखा देते हैं, इस तरह के वाउचर लास्ट में स्टोर होकर रिकॉर्ड रहेंगे, और इस तरह के वाउचर हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे काम करें, तो सबसे पहले एक फिल्टर जो फील्ड है वाउचर नंबर की ले लेते हैं। आप सारे के सारे नोट्स करो, बाद में लिख दोगे, ये सीक्वेंस नोट करो। तो ये ऑटो नंबर में रखते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आप एंटर मार सकते हो, टैब मार सकते हो, हम टैब मारे, ठीक है ना। सबसे पहले वाउचर नंबर लिखेंगे, उसके बाद डेट, क्योंकि वो वाउचर जो क्रिएट हो रहा है वो कौन से डेट पे हो रहा है, समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। वो अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि दिस इज ए रिजर्व्ड नेम, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आप उसको चाहते हो, या फिर उसको क्या करेंगे, डेट 0 दे देंगे, समथिंग लाइक दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, या फिर डेट हाइपेन दे देंगे। तो क्या होता है कि वो अपना जो प्रोग्रामिंग वर्ड है उससे अलग हो जाएगा। तो डेट में इसके लिए ऑलरेडी होता ही है, ड्रॉप डाउन मेनू में आप देख सकते हो, डेट टाइम है, समझ में आई बात। फिर से टैब मार देते हैं, डेट लेते हैं, और उसके बाद क्या लेंगे, टाइप ऑफ वाउचर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही थिंग है टाइप ऑफ वाउचर, क्योंकि हमारा अलग 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 टाइप्स ऑफ वाउचर भी हैं। तो टाइप ऑफ वाउचर लेते हैं। अब इसमें बात है कि टाइप्स ऑफ वाउचर में क्या लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ लिख सकते हो, लॉन्ग 255 कैरेक्टर के अंदर, यहाँ पे देखो नीचे लिखाई भी दे रहा है 255 कैरेक्टर के अंदर में लिख सकते हो, और लॉन्ग टेक्स्ट मतलब उससे बड़ा भी लिख सकते हो, नंबर भी दे सकते हो। तो हालांकि इसमें शॉर्ट टेक्स्ट रखने से मतलब क्या होगा, ये जो फील्ड है टाइप ऑफ वाउचर, शॉर्ट टेक्स्ट लिखने में क्या होगा ना, कौन सा टाइप, कौन सा प्रकार की वाउचर है, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन 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 हमारा वाउचर तो प्री डिफाइंड है, कितने प्रकार के वाउचर होता है हमको पता ही है, तो क्यों ना हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, लास्ट वाला जो ऑप्शन है लुकअप विजार्ड, उसमें चलते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, ये और एक टेबल क्रिएट करेगा, जो टेबल से कि ये डेटा वहां पे इंसर्ट होते रहेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्या आप पहले से एक टेबल बना के रखे हो जहां से डेटा इंसर्ट होंगे?
तो हम कहेंगे नहीं, हम खुद अभी टाइप करेंगे। अंडरस्टैंड? तो सेकंड वाला ऑप्शन, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट यू वांट, तो वहां पे हम मार देते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक एक पूछ रहा है, ठीक है ना, एक ही कलम बनाना है, बिल्कुल यहाँ पे कलम मार देते हैं। तो एक एक चीज, सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या प्रकार के वाउचर होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं रिसीप्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, टैब मार दो। एंटर मारने से क्या प्रॉब्लम होगा, अभी नहीं, ये नेक्स्ट में देखिए सिलेक्ट हुआ है तो ये नेक्स्ट ले जाएगा, ठीक है ना, तो टैब की यूज करोगे। तो पहले रिसिप्ट मारेंगे और मारेंगे पेमेंट, अंडरस्टैंड, फिर टैब मारते हैं। रिसिप्ट मारने के बाद क्या होता है बाबू, कॉन्ट्रा टाली तो पड़े हो ना, याद करो। तो रिसिप्ट होते हैं, पेमेंट होते हैं, कॉन्ट्रा होते हैं, फिर क्या होते हैं, सेल्स परचेज भी तो होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है ना, परचेज वाउचर होते हैं, और क्या क्या वाउचर होते हैं, मेमोरेंडम वाउचर होते हैं, इन्वेंटरी वाउचर होते हैं, अलग चीज है, ठीक है ना। तो मेमो एक तो लिख देते हैं। तो लाइक दिस व्हाट आई एम सेइंग, द टाइप ऑफ वाउचर, एक हम फील्ड बनाए जो कि अलग 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 सेक्शन में जाकर के डेटाबेस रहेगा, लेकिन टाइप ऑफ वाउचर में क्या होगा, हम बनाएंगे उसका डेटा टाइप कैसे रहेगा ना, उसको हम प्री डिफाइंड किए। यहाँ पे नेक्स्ट मार देते हैं। इस फील्ड का नाम क्या देना चाहते हो, टाइप ऑफ वाउचर, लिमिट टू लिस्ट। यहाँ पे जब टिक कर दोगे तो उसके बाहर और कुछ ले नहीं सकते हो, उसी के अंदर में से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। फिनिश मार देते हैं। अब जब भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा शॉर्ट टेक्स्ट, लेकिन बाद में हम दिखाई देंगे वो ड्रॉप डाउन मेनू में ही आएगा, ठीक है ना, यही बात है। चलिए फिर मारते हैं टैब। एक बार हम दिखा देते हैं ये कैसे दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको सेव कर लेते हैं, तो इसको ओपन कर दो। तो लुक एट हियर, एक 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 राइट साइड में देखिए चलता जा रहा है ये कॉलम। तो डेट है, जहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर है, यहाँ पे जैसे ही एंट्री करोगे वो ड्रॉप डाउन पूछेगा, और जो हम चाहें वो एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे डिजाइन व्यू में, व्हेन यू चूज द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल दैट वी आर क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ दैट टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वी आर आर्किटेक्चर ऑफ दैट टेबल। तो टाइप ऑफ वाउचर के बाद हम क्या जाएंगे, वहां पे पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है। वाउचर्स में क्या होता है, पर्टिकुलर्स भी होते हैं, ठीक है ना। टैब मार देते हैं। अब पर्टिकुलर्स क्या रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड को कब यूज करोगे, सपोज यू हैव टू एक्सप्लेन द फील्ड नेम, योर फील्ड नेम, आपकी फील्ड नेम में क्या आएगा क्या नहीं। अब आज अकाउंटेंट हो, कल कोई और अकाउंटेंट आएगा, कल मैनेजर देख रहा है, शो कर रहा है। तो which types of things are using in the field name that may be described in the description section, understand the point, यही बात है उस पर्टिकुलर के बाद। और अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि बाउचरी कंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर फोलियो दे देंगे। तो एलएफ लिख देते हैं, एलएफ लिख देंगे। लेजर फोलियो को बेसिकली हम क्या चीज में देंगे, नंबर में देंगे। तो यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। लेजर फोलियो के बाद हम चल जाते हैं डेबिट अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, यही बात है। तो डेबिट अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे लुकअप विजार्ड पे अगर चलते हैं कि हम प्रीडिफाइंड करेंगे कितना प्रकार के डेबिट अकाउंट हो सकता है ना, डेली नया नया अकाउंट भी क्रिएट हो सकता है, तो वहां पे उतना घन चक्कर में हमको नहीं जाना है। तो डेबिट अकाउंट यहाँ पे लिख दिए, और हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम क्रेडिट अकाउंट भी लिख दिए शॉर्ट टेक्स्ट। चलिए फिर क्या होगा, डेबिट अमाउंट कितना, क्रेडिट अमाउंट कितना, समझ में आई बात। तो यहाँ तो एक सिंपल था कि डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख रहा है, और यहाँ पे कोई डेबिट का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट का अकाउंट, हम थोड़ा कॉमर्स स्टूडेंट है तो थोड़ा ज्यादा करेंगे, 2 स्टेप आगे जाएंगे। तो डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट भी मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो हम आर्किटेक्चर अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट आज चला गया। अब डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेबिट अमाउंट लिखेंगे, लेकिन ये डेबिट अमाउंट किस में आएगा, करेंसी में। तो सीधा यहाँ पे टाइप कीजिए करेंसी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपको और सर्च करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये किस में आएगा, करेंसी। तो सीधा यहीं पे टाइप कर दीजिए करेंसी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा नरेशन भी तो लिख देते हैं हम, ठीक है ना। है हम होशियार कॉमर्स बच्चे, तो नरेशन लिख देंगे। नरेशन शॉर्ट टेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है, कभी कभार नहीं होगा तो लॉन्ग टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो नरेशन के बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन नंबर रहा, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, समझ जाएंगे ना बस, ट्रांजैक्शन नंबर स्लैश, अगर चेक होगा तो चेक नंबर, क्योंकि उसमें भी तो पेमेंट होता है। तो टैब मारते हैं। तो ये जनरली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर। तो यहाँ पे हम मार देते हैं सिंपल नंबर, ठीक है ना। तो नंबर की मोड में चलेंगे। फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब ये किस में आएगा, करेंसी में, ठीक है। तो ये आ जाएगा करेंसी में। फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट के बाद और एक फील्ड हम बना देते हैं, ताकि ये कौन काम किया है, अप्रूव्ड बाय और सबमिटेड बाय, ठीक है ना। अप्रूव्ड बाय और सबमिटेड बाय होम, शॉर्ट टेक्स्ट एक नाम रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इतने सारे फील्ड के साथ अभी हम काम करेंगे। तो अभी हम क्या किए, टेबल का सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, आपको सेव मारने की कहीं पे जरूरत नहीं। अगर सेव नहीं हुआ होगा तो जब क्लोज करने जाओगे तो ऑटोमेटिक पूछ लेगा, आप ऑटोमेटिक सेव मार दोगे, नो मार दोगे तो सेव नहीं होगा।
ये हमारा वर्क स्पेस होता है। जो ब्लैंक वाला फील्ड अभी दिख रहा है ना, वो वर्क स्पेस। ये हमेशा खाली हो गया, आप सोचोगे अरे ये कहाँ चलेगा डेटा, कुछ नहीं। ये देखिए लेफ्ट साइड आपकी सारे के सारे इंडेक्स रहेंगे। इसको फिर से क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगा। नाउ लुक एट हियर, ये आपकी मैट्रिक्स की व्यू में अभी दिखा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि अभी लेफ्ट एंड राइट दिखा रहा है, डेट टाइम पाउचर, जो आप ये चीज बनाए थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये लेफ्ट टू राइट कैसे दिखाई दिया ना, डेटा ऑलवेज स्टोर इन दिस मोड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इन द कॉलमनार मोड। समझ में, तो रो एंड कॉलम मोड में आपकी डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो ये डेट टाइप ऑफ वाउचर पर्टिकुलर लेजर फील्ड, ये एक एक लिखा हुआ, ये फील्ड है। और ये नीचे नीचे आपको जो एक एक दिखाई देगा, एक एक ये रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ये वर्क स्पेस में एक एक रिकॉर्ड फील्ड होगा, और ये आपकी एक एक फील्ड है। यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड्स रहेगा। समझ में बात। सो लाख्स एंड करोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन स्टोर, दिस इज द थिंग, एंड यू कैन रिट्राइव इन ए सेकंड आल्सो। अच्छा, तो क्या होता है, जनरली हम टेबल बनाते हैं जहां पे डेटा रहता है, लेकिन टेबल में डेटा कहां से आएगा, फॉर्म के जरिए आएगा। तो हम फॉर्म बनाएंगे, वो हमारे हिसाब से बनता है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट इट। ओके, तो टेबल अभी हम डिजाइन कर लिए हैं, ये वाला हो गया, छोड़ दीजिए टेबल। नाउ हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिस फॉर्म से ही ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कारोबार होंगे, ठीक है ना, फॉर्म के जरिए। तो फॉर्म बेसिकली क्या चीज होता है, जैसे हम बता दिए, सपोज कि हम गूगल फॉर्म क्रिएट करके आपको एक बना दिए। तो गूगल फॉर्म हम जो डिजाइन करते हैं, एक एक फील्ड होता है, आप एक एक फील्ड भरते हो, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, आप रिजल्ट कहाँ पे पास हुए थे वगैरह, प्लेसमेंट के लिए होता है, या फिर आपकी फॉर्म फिलअप की जांच के लिए होता है, या फिर आप पिकनिक जाओगे कि नहीं, इसके लिए जो हम गूगल फॉर्म भेजते हैं वगैरह जो भी है। तो वहां पे आप जैसे भेजते हो हमें, हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत सारे आ जाते हैं, 100 रिकॉर्ड्स आते हैं उसकी समरी के साथ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन आप क्या करते हो, उस फॉर्म को एक एक करके भरते हो, लाइक दिस। ये पूरा रिकॉर्ड्स रहेंगे, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इसमें डेटा आने के लिए हम फॉर्म बनाएंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो फॉर्म इज बेसिकली फॉर एडिंग अल्टरेशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा ऑफ द टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म, फॉर्म विजेट चल जाओगे तो आसान होता है, ठीक है ना। अब फॉर्म इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ए टेबल, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि एक ही टेबल है। यहाँ पे देखो टेबल वाउचर बनाए थे हम, वाउचर टेबल के नाम पे एक टेबल बनाए थे। तो दिखा रहा है ये टेबल है जिसका नाम है कि वाउचर टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हम बनाए थे। यहाँ पे अगर 7 टेबल होता तो यहाँ पे 7 दिखा था। आप किसको कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, आप सिंगल टेबल को कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल टेबल को भी कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड देखिए, जो जो उस टेबल का फील्ड था वो सब कुछ दिखा रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपको कौन कौन सा फील्ड चाहिए, आप ये राइट क्लिक में उसको लेते जाओगे, कौन कौन सा फील्ड आपको चाहिए। हमको तो सारे फील्ड चाहिए, उसीलिए हम बनाए, चेहरा देखने के लिए नहीं बनाए। तो राइट क्लिक, यहाँ पे डबल एरो मार दोगे, तो डबल एरो मार दोगे तो आप यहाँ पे राइट साइड सब कुछ आ जाएंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये अवेलेबल फील्ड्स होते हैं और ये सिलेक्टेड फील्ड्स होते हैं। तो ये फील्ड के ऊपर हम काम करेंगे। आपको दूसरा स्टेप याद रहा है, पहला स्टेप है टेबल। टेबल कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, उसका सिर्फ फील्ड डिजाइन करोगे। अब आ जाएंगे फॉर्म में, मारते हैं नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, इससे पहले जो हमारा टैबुलर के हिसाब से काम आया था, लेकिन आज हम तो एक वाउचर के हिसाब से डिजाइन करेंगे, इस वाउचर के हिसाब से डिजाइन करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आज वैसे काम नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, कलमनार ऑप्शन लेते हैं, ताकि ऐसा आएगा। डेटा सीट आप देख सकते हो, ये देखो इस तरह आएंगे। जस्टिफाइड आप देख सकते हो, नीचे नीचे रो के हिसाब से आएंगे। तो कॉलमनार हमारे काम में आ जाएंगे आज। नेक्स्ट मारते हैं। अब पूछ रहा है इसका नाम क्या दोगे, आपकी फॉर्म की नाम क्या दोगे, वाउचर फॉर्म लिख देंगे, ताकि हम आसान से पहचान सकते हैं कि वाउचर फॉर्म। और कह रहा है कि ओपन द फॉर्म टू व्यू एंटर इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द फॉर्म्स डिजाइन। फॉर्म की डिजाइन ही अभी मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम डेटा एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करोगे तो क्या होगा, ओपन द फॉर्म टू व्यू द एंटर इन्फॉर्मेशन, तुरंत फॉर्म निकलेगा, वहां पे आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम फॉर्म की डिजाइन ही चेंज करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दिया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो अब क्या बात है, बहुत आसान है। आपको जो फील्ड जहां पे चाहिए एक वाउचर की, मानो एक वाउचर ऐसे दिख रहे, हम ऐसे वाउचर को नहीं क्रिएट करेंगे। विल नॉट प्रिपेयर द वाउचर इन द सेम दैट इज शोन इन द स्क्रीन। वी विल प्रिपेयर एज पर आवर डिमांड, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये सिर्फ एक सैंपल है। तो वही बात है, सबसे पहले फॉर्म की आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इसको हम अब जितना दूर तक यूज करना चाहते हो एक फॉर्म को, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, एस्केलेशन कर सकते हो। तो इसका नाम हम क्या देंगे, पहले भी मेरा कंपनी का नाम था धीरेन सर ट्रेडर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे धीरेन सर ट्रेडर्स लिखते हैं। सिर्फ एंटर मारोगे तो क्या फर्क पड़ेगा ना, ये एंटर हो जाएगा एक्सेल में, जैसे दूसरा फील्ड में चले जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट एंटर मारोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो धीरेन सर ट्रेडर्स लिखेंगे। अब क्या लिख सकते हैं हम, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये जो कारोबार हो रहा है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट से हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ डिजाइन बाद में हम सिखाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे जो लेटर है अभी इसको सिलेक्ट बाहर क्लिक करोगे, अंदर क्लिक करोगे, ये लेफ्ट साइड है तो अच्छा नहीं लग रहा, आपको पता है ये इसको सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में भी जाके कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर दोगे सेंटर हो जाएगा। नहीं तो होम जाओगे, होम में भी यहाँ पे देखो सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में रहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, फाइनली हाउ इट विल बी लुक लाइक, हाउ इट विल बी लुक लाइक, सी दिस विल लुक लाइक दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ऐसे आपको प्लेन पेपर में दिखाई देगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट तो ऐसे नहीं है, नीचे 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 डेबिट क्रेडिट दिखेंगे तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना। तो हल्का फुल्का हम क्या करेंगे, दिस विल बी डिजाइन्ड इन अ वाउचर फॉर्म बाय ड्रैगिंग ऑल द फील्ड्स, नेक्स्ट टू इट आई विल एंटर हियर सम डेटा एंड आई विल शो दैट हाउ दिस विल बी shown टू द टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये सब हम करेंगे। तो चलिए, इसको क्या होता है कि ये वाला जो व्यू है इसमें आपका काम कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें मार्जिन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, समझ में आई बात। तो सिंपली अब क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन जाओगे, डिजाइन व्यू आप चूज करोगे, ठीक है ना, कुछ भी चीज का डिजाइन व्यू वहां से चूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ये डिजाइन व्यू भी आप चूज कर सकते हो। तो आज पर आवर रिक्वायरमेंट हम चीजों का भी रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले वाउचर नंबर कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड है, ठीक है, कोई आज सच तो प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी ये डेट जो है, ये डेट को उठाकर हम राइट साइड रख देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाउचर नंबर थोड़ा सा नीचे है, ऊपर कर देते हैं। आप मार्जिन दे सकते हो, कलर दे सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे देखो लोगो लगा सकते हो। आपकी सब कुछ चीजें डेट एंड टाइम जब प्रिंट करोगे तब आ जाएगा, डेट एंड टाइम कर सकते हो, कलर है, यहाँ पे थीम है, बहुत सारा थीम है, आप जो चाहोगे वो वगैरह आपके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बंदरिया नचाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आपको सिखाने आए हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ठुमका मार के कौन दिखाएगा, वो आप बैठ करके आराम से घर में शांति से आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो टाइप ऑफ वाउचर जो है, ये टाइप ऑफ वाउचर तो कहाँ रह जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, यहाँ पे रह जाए तो बहुत सही है। अब पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट अमाउंट ये एक लाइन में रहेंगे तो सही होगा, समझ में आई बात। हालांकि आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, किसी का साइज भी कम बड़ा कर सकते हो। इसमें देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये जो की आ रहा है, ठीक है ना, ड्रैग वाला सिंबल इसमें सब कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट टू इट, ये पर्टिकुलर कोई ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है भाई, ये गुस्से में है लग रहा है, इसको छोटा करो यार। तो ऐसे करते हैं, ये फील्ड जो है इसको ऊपर नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स का ये जो फील्ड दिख रहा है, ये पर्टिकुलर्स फिक्स होगा, और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो आएगा, समझ में आ रहा है धीरे धीरे सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस कैसे इसको शिफ्ट किया जाएगा, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे हम यहाँ पे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये जो लेजर प्लेयर दिख रहा है ये फिक्स रहेगा, और ये जो लेजर प्लेयर दिख रहा है इसमें मैनुअली इनपुट हो गए, जो भी इनपुट होगा, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। नाउ डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट बड़ा गुस्सा में है, बहुत बड़ा है भाई। नाउ सिलेक्ट इट, नाउ टेक इट हियर एंड यू कैन ब्रिंग इट बैक टू हियर। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो डेबिट अकाउंट थोड़ा सा प्रीव्यू मार के हम दिखा दे आपको, तो इसको सेव नहीं किए हैं, ये अब नहीं दिखेगा, व्यू मारते हैं, देखो दिस विल लुक लाइक दिस व्हेन आई एम डिजाइनिंग द थिंग्स। सो अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यू कैन डिजाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट डिजाइन व्यू में चले जाते हैं हम, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट को भी आज सच हम, अब नाउ यू जस्ट लुक मी व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल द थिंग्स विल बी डन इन दिस वे इन ए फास्ट फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ओके, how to drag a thing, look at here. If you drag the only one field like this, it will take along with the another field, the primary field also, understand the points, you can change it. So if you have to change one field only, you have to drag from this symbol, understand the points, like this will take minimum as per your design, as per your requirement, this will take minimum 45 minutes, understand the points, 1 hour. So I am not here to design the things in a beautiful manner, in a rainbow mode, understand the points. I just simply say you how the business will be handled through the voucher. So I am doing the things in a fast forward, okay. ओके, दिस में भी अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये हो सकता है, देखिए हम कहाँ पे क्या किए। तो यहाँ पे हम पहले अपना कंपनी का नाम लिख दिए, यहाँ पे वाउचर नंबर लिखे, यहाँ पे डेट लिखे, यहाँ टाइप ऑफ वाउचर। तो ये दो दो फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब फील्ड, दिस इज द फिक्स फील्ड एंड दिस विल बी द फील्ड ऑफ, जो हम
फील्ड होगा, ये नाम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, फिर डेट आएगा ना, वाउचर नंबर दिखाएगा, फिर वाउचर नंबर आएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। पर्टिकुलर दिखाएगा, उसके अंदर ना कुछ लिखेंगे, लेजर फेलियर दिखाएगा कुछ। तो दिस इज द सैंपल दैट आई हैव क्रिएटेड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। पहले इसको देखते हैं इसका काम क्या है। तो यू कैन सेव इट फ्रॉम द हियर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अदरवाइज when we will close it, if has not saved, then it will ask. Okay, now the voucher form, just open it form, look at here, this will be look like something this. Understand the points? It's so easy, nothing has entered, that's why कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई समस्या नहीं। एक फील्ड एंट्री करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि ये सब कुछ ब्लैक नहीं है, तो मतलब दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। तो आप इसको जैसे हम बताएं, डिजाइन व्यू में चल सकते हो, सीधा सीधा होम में हम टेक्स्ट को, so here we have designed a form. Understand the points? Just we have designed a form. Now the value will be entered here. How? Just close it. इसका कोई जरूरत नहीं है, क्लोज कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल ओपन मारो, राइट क्लिक ओपन, ये दे और डबल क्लिक इट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? सो वाउचर नंबर दैट इज ऑटो फील्ड, यू नो। तो जैसे ही हम करेंगे डेट एंटर, सपोज टुडे, टुडे सिंपल, टुडे जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए दिखा है। तो डेट फील्ड को हम क्या दिए थे, ये जो डेट फील्ड है वो डेट की फॉर्मेट में था, तो ऑटोमेटिक दिखा रहा था। नेक्स्ट टैब मारो। नाउ द टाइप ऑफ वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर में हम क्या दिए थे, ड्रॉप डाउन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो सिर्फ और सिर्फ इसी में ही चूज कर सकते हो, क्योंकि हम मारे थे लिमिट टू लिस्ट। तो लिमिट टू लिस्ट का मतलब समझ लो, यहाँ पे जो हम टेबल के डिजाइन में जाकर लिमिट टू लिस्ट में सिर्फ लिस्ट में ही होगा। तो मानो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेमेंट वाला वाउचर है, सिर्फ मारो टैब। तो जिस सीरियल नंबर में हम दिए थे चीजों को, उस सीरियल नंबर में आ रहा है। तो मानो यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या होगा ना, पेमेंट टू राजेश। तो पेमेंट टू राजेश टैब, ये लेजर फोलियो आप डिफाइन करोगे। मानो कि 02-256 लेजर फोलियो मीन्स कि दिस वाउचर विल बी लोकेटेड ऑन द पेज नंबर ऑफ व्हिच लेजर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? कौन सा पेज नंबर में ये दिखाई देगा। तो हम 02-256 मानो ऐसा कि 2 नंबर लेजर में 256 पेज में है। अब पूछ रहा है कि इसमें लेजर फोलियो में हम सिर्फ नंबर फॉर्मेट दिए होंगे, इसीलिए सिर्फ नंबर ही लेगा। ठीक है ना। चलिए हम मारते हैं डेबिट की अकाउंट। अब डेबिट अकाउंट क्या होगा, पेमेंट टू राजेश। जल्दी से बता सकते हो इसमें डेबिट की अकाउंट क्या होने वाला है? चलिए हम बाद में पढ़ लेंगे, आप कमेंट करो। पेमेंट टू राजेश मीन्स यहाँ पे कैश तो क्रेडिट होगा, राजेश अकाउंट डेबिट होंगे। तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजेश अकाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? नेक्स्ट वीट यहाँ पे क्रेडिट क्या होंगे, कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। डेबिट अमाउंट कितना, मानो 2500 पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट अकाउंट भी 2500। एडवांस जब क्लासेस में हम देखेंगे कि हाउ दिस डेबिट अमाउंट स्ट्रिक्टली विल बी क्रेडिटेड इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, बट दिस इज सिंपल आवर ए वाउचर क्रिएशन सिंपल क्लास, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे फंडामेंटल चीजें सीख रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल लर्न हाउ टू लिमिट दैट की डेबिट विल ऑटोमेटिकली इक्वल टू द क्रेडिट एंड मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट आप कैसे कर सकते हो। तो नरेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखा जाता है। तो पेमेंट ₹2500 मेड टू, तो जिसका भी रुपीज का नहीं आ रहा है, आपको पहले तो बताते हैं हमका विंडोज 10 और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और आप रुपीज का ये जो इंडियन वर्जन वाला कंप्यूटर होना चाहिए। तो सीधा सीधा आप कंट्रोल शिफ्ट देन डॉलर ऑप्शन मारोगे तो रुपीज आ जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? दिस इज द थिंग। तो पेमेंट टू ₹2500 मेड टू राजेश फॉर गुड्स सप्लीमेंट, गुड्स सप्लाइड ऑन 30th जून 2021। तो ये 2021 में हमको गुड सप्लाई किया था, उसका पेमेंट है 2500 रुपया। यहाँ पे नरेशन लिख दिए, सारे के सारे हमको लास्ट में प्रिंटेड वाउचर में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आपको टैब टैब मारना है, ये सब हम क्योंकि आपको समझा रहे हैं तो माउस में दिखा रहे हैं, अदरवाइज माउस की बहुत कम काम इस्तेमाल होता है। ये जो मूसिक आप देख रहे हो ना, मूसिको भवो, इस मूसिको का बहुत काम होता है, कम काम होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड में ही काम होगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो पॉइंटिंग करने के लिए ये चीजें हमको चाहिए होता है। तो ट्रांजैक्शन नंबर, हम इसको नंबर दिए थे, तो मानो ऐसा मार देते हैं नंबर। नेक्स्ट टैब मारो, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना 2500। तो हो सकता है डेबिट क्रेडिट अमाउंट अलग होगा और ट्रांजैक्शन अमाउंट अलग हो सकता है। ये अप्रूव्ड और सबमिटेड बाई कौन, नामी राजेश अपलोड करते। तो ये हम किए, ठीक है ना। ये हम अप्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा नाम हो गया यहाँ पे धीरेन महतो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? दिस इज द थिंग। तो इस चीज को आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आप सेव मारोगे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी सेव्ड। ठीक है। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट टैब मारेंगे, ये देखिए दूसरा फील्ड में आ गया, नंबर 2 ऑफ 2 यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। अब प्रीवियस कैसे जाएंगे, यहाँ पे प्रीवियस ये फील्ड अप हो चुका है। तो लास्ट में जाके जैसे ही टैब मार देंगे नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि और कुछ फील्ड है नहीं।
तो अब दूसरा एंट्री करोगे क्या, वैसा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे जा करके कि टेबल में ये फिलअप हो चुका होगा। अरे वाह, देखो ये फर्स्ट फील्ड में देखो फिलअप हो जाए, डेट कितना है, टाइप ऑफ वाउचर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नरेशन, ये सब कुछ। तो अब समझ में आ रहा है, लास्ट में सबमिटेड। तो आपको पूरा पूरा कॉलमनर वाइज में, मैट्रिक्स वाइज में सारे के सारे चीज आपको पकड़ा देगा और आपकी काम भी बन जाएगा। मतलब टेबल की फॉर्म में आपकी कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्म में ही तो सेव होता है। तो यहाँ पे एक एक फील्ड, ये जो एक नंबर हुआ, दो नंबर हुआ, इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स, इसको एक एक जो कॉलम देख रहे हो इसको कहते हैं फील्ड। आप कहोगे इसमें से मेरा काम कैसे बना सर, हम तो वाउचर को प्रिंट ना कर सके। नहीं 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 नहीं, नॉट लाइक दैट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे आकर के आप इसको देखिए, अरे वाह, ये तो राजा जी की तरह काम हो गया। तो नेक्स्ट ट्वीट अब आप देख सकते हो, जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू मारते हैं तो धीरेन्द्र सर मेरा नाम दिखा रहा है और मेरा कंपनी दिखा रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है, और ये सब कुछ फिल्ड अप होकर के मेरा काम है। तो अब बात है कि सर मजा नहीं आ रहा सर, इसमें तो रेम्बो जैसा फीलिंग नहीं आ रहा, इसमें तो कोई थीम नहीं है। देखिए हम एल्बम बनाने निकले नहीं। आप इसमें अब टेबल बना सकते हो, इसमें कलर दे सकते हो, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप सब कुछ कर सकते हो और इसको प्रिंट कर दो, ठीक है ना। तो आपको चाहता है कि इसको प्रिंट यूं मार दोगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट मार दोगे प्रिंट चला जाएगा, ठीक है ना। ये बात है, हम यहाँ प्रिंट मार देंगे प्रिंट चला। कोई कहता नहीं सर इसको तो पीडीएफ फाइल हमको करना है, पीडीएफ फाइल बहुत प्यारा है, मेल में भेजना है किसी को। तो यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन देखिए इस जगह में आपको दिखाई दे रहा है। तो वाउचर पर हम पीडीएफ मारते हैं, सपोज कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा ना, डाउनलोड में, ठीक है, डाउनलोड में सेव कर देते हैं। तो इसको पब्लिश मार देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारा बढ़िया सा पीडीएफ फाइल क्रिएट यहाँ पे होकर के आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा पीडीएफ फाइल क्रिएट हो गया। प्रूफ के लिए हम बता दे रहे हैं, देखिए ये हम एडोबी रीडर में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना, एडोबी रीडर में पढ़ रहे हैं। तो धीरे से इसको भी डिजाइन कर सकते हो, हर एक चीज को आप डिजाइन कर सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे वाउचर भी बन रहा है, ये पेज सेटिंग नहीं हुआ इसलिए उधर उधर थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पे आप इसको वाउचर की फॉर्म में भी निकाल सकते हो और साथ ही साथ आपकी रिकॉर्ड भी टेबल में रह रहा है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो इसको क्लोज करते हैं। मानो कि आप और एक एंट्री करके हम देखते हैं सेकंड फील्ड, ठीक है ना। अब करेंगे कोई दूसरा चीज, वाउचर नंबर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट मारेंगे, वो भी आज की डेट में। टुडे मार दोगे तो ऑटोमेटिकली डेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो टाइप ऑफ वाउचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर कॉन्ट्रा मारते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रा आपको सबको पता है ही, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसी में ही कॉन्ट्रा लगता है। जो कॉन्ट्रा नहीं पढ़ा है वो फेल है इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो वही है, तो पर्टिकुलर्स में यहाँ पे मारते हैं, सपोज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, यही बात है। तो अभी हम लेजर के ये 256 कुछ लिखते हैं, तो हम लिखे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, नेक्स्ट ट्वीट। सो वाउचर नंबर 2, ये डेट था हमारा, कॉन्ट्रा एंट्री करें तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये लेजर के लिए लगा दिए। अब डेबिट अकाउंट क्या होगा, देखिए ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो गए, अंडरस्टैंड। कैश वैसे भी कैश चला जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होंगे। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बैंक लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। एक लिखते हैं बैंक अकाउंट नंबर लिख देते हैं ना, ताकि सही रहेगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट नंबर 004334, ठीक है ना, ये आज समझ जाएगा। नेक्स्ट, ये डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट क्या हो जाएंगे, कैश चले जाएंगे भाई हमारे खाते से, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाने हैं। कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ना, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। जैसे ही हम फील्ड को मार देते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रुपीज का वैल्यू आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, रुपीज के सिंबल आ रहे हैं। क्यों, इसको करेंसी सिंबल हम चूज किए थे। लेजर फील्ड को हम क्या दिए हैं, नंबर। इसमें मानो कि और कुछ देना चाहेंगे, मानो ए दे रहे हैं तो ये पूछ रहे गलत है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जिसको जो फील्ड दोगे उसी फील्ड में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, बिकॉज डीबीएमएस इज द लॉजिकल सिस्टम, you cannot alter anything, you cannot make any wrong or mistake, understand the points, this is the thing। जैसे कि यहाँ पे ये करेंसी कॉलम है, यहाँ पे अगर एबीसीडी मारोगे तो नहीं लगा। तो नरेशन क्या हुआ देखो, कैश डिपोजिटेड इनटू HDFC रौरकेला ब्रांच अकाउंट नंबर क्या था हमारा, 0034, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्या है, अब ट्रांजैक्शन और चेक नंबर क्या है, डिपॉजिट करने से भी ट्रांजैक्शन नंबर होता है भाई, कोई बात नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर मान लेते हैं। ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या था, 10,000 रुपए। तो हर एक चीज के लिए वाउचर होना चाहिए। वाउचर ये बहुत जरूरी क्यों है ना, इसको अकाउंटेंट को दोगे तब ना अकाउंटेंट फिर दूसरा काम करेगा, समझ में। सबमिटेड बाई कौन, नहीं ये तो देखिए डिपॉजिट तो कोई भी कर सकता है, रघुराम मार दिए, ठीक है ना, रघुराम, बहुत नाम बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन लिख दिया हम, कुछ नहीं। तो ये बात है, जैसे ही हम नेक्स्ट मारेंगे ये दूसरा फील्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 3 नंबर एंट्री यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो इसको प्रीवियस मारोगे तो ये देखो 2 नंबर एंट्री दिखाई दे रहा है, इसको प्रीवियस मारोगे तो 1 नंबर एंट्री दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मतलब अब ये 2 नंबर एंट्री ऑटोमेटिकली टेबल में आ भी गया है, ठीक है ना। बाद में अलग चीज है, इसको मानो प्रिंट करना है। तो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में चले जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में चले जाओगे तो देखिए बहुत सही दिखाई दे रहा है। ये 1 नंबर बात है, ये 2 नंबर बात है, समझ में आई बात। तो पूछ रहे हो कौन सा आपको करना है,
वो भी कर सकते हो आपके हिसाब से। चाहो कि दोनों ही करना तो दोनों है। ये पोर्ट्रेट्स में है, लैंडस्केप कर दोगे तो लैंडस्केप करोगे तो देखिए थोड़ा ज़्यादा जगह ज़्यादा हो रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कोई बात नहीं, इसको अगर सेव करके रखना है तो आप रख सकते हो। प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में दे सकते हो, ठीक है ना। इसको क्लोज मारते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फॉर्म को क्लोज किया जाए, टेबल को भी क्लोज किया जाए, सेव मार दो, कोई बात नहीं। आप देखते हैं टेबल में ये देखिए 2 एंट्री आ चुका है। दैट मीन्स कि आप बाय डिफॉल्ट ये सेव होता रहता है, आपको कुछ भी चीजें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे फील्ड देखो यहाँ पे है ही। डेट भी ऑटोमेटिकली है, टाइप ऑफ वाउचर क्या है, कैश डिपॉजिट है, नंबर है, बैंक अकाउंट ये वगैरह है, और नरेशन जो लिखे थे वो भी सेव हो चुका है वगैरह। तो जो काम आप टैली में कर सकते थे ये काम यहाँ भी कर सकते हो, बट नॉट, बोथ आर नॉट रिप्लेसेबल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कुछ, जैसे कि यहाँ बताए देखिए फॉर्म, फॉर्म आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, वहां पे नहीं कर सकते हो। लेकिन वहां पे प्री डिफाइंड जो है सारे के सारे चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और उसमें पूरा बिजनेस संभालने के लिए ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड है। यहाँ पे आपको रात रात बैठ करके डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके जरिए हम सीखे कि आज एक वाउचर को कैसे कर सकते हो, ऐसे ही आप सेल्स वाउचर बना सकते हो, प्रेजेंटेशन सब कुछ बना सकते हो, सेल्स इनवॉइस भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो इसके जरिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और ये सब कुछ टेबल में आपकी सेव होता भी रहेगा। तो बस आज के लिए बस यही सीख गए हम। आप अभी बताओगे हमें कि ठीक लगा नहीं लगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स कमेंट में बता दोगे। हाँ, नेक्स्ट स्किल में पेरोल था। अंडरस्टैंड पेरोल इन द डीबीएमएस सिस्टम। डीबीएमएस सिस्टम में पेरोल कैसे मैनेज होता है, एम्प्लॉइज की डेटा तो मैनेज हो गया, सैलरी स्लिप कैसे नहीं चलता है, सैलरी का डिटेल कैलकुलेशन होगा कैसे, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, टैक्स कट के, टीडीएस कट के कैसे आएंगे, जीएसटी, जीएसटी नहीं होता भाई, टीडीएस कट के कैसे आएंगे। तो सैलरी का भी डिटेल और पेरोल मैनेजमेंट भी इसके जरिए हम कर सकते हैं, और उसको भी प्रिंट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, सैलरी स्लिप जिस हिसाब से आना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पेरोल अकाउंट।